हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय। हमको जीवित रखने वाला प्रभु यीशु मसीह की एक बार प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाकर उसके नाम को क्योंकि प्रभु महान अनुग्रह किया है। फिर एक बार हम सबको जीवित है। हालेलुया। हमारा जीवित रहना मसीह और मर जाना। हालेलुया। सबको नींद लग रहा होता, सबके नींद लगा खोला खोला लेकिन होने ना चले। हालेलुया। समय बहुत है, खाना तैयार हो जाए, लेकिन खाना तैयार हो जाए। हालेलुया। और पहला खाना मैं परसों कर पाती हूँ। हालेलुया। सबको खाने तैयार है। अपने लोग के खोचा बनाओ रे सोना, जीवन में बचन जोई किलो ओके जन खोचा बनाओ रे सोना, जीवन में बचन जोई किलो। ऐसा ना सुंदर समय, ऐसा ना सुंदर समय मिली रे सोना, जीवन में बचन जोई किलो मिली रे सोना, जीवन में बचन जोई किलो। खाना जोई खाना, एक खाना जोई खाना खाए हो रे सोना, जीवन में कभी भूख नहीं जीवन में कभी भूख नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे ओर से सब आप सबों को 2000 वर्ष यीशु मसीह के नाम में आशीषमय होने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को स्तुति महिमा प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि हम जैसे तुच्छ और निकामों को प्रभु तूने 2024 में पांव रखने का अनुग्रह को दी कि हम प्रभु साफ करें से प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं, तेरे चरण में पाए जाते हैं और तेरे महिमा करने पाते हैं, तेरे वचन से सीखने पा रहे हैं। ये तेरा अनुग्रह तेरे दया है। तेरे वचन में आपने कहा है प्रभु हम नित्य नहीं गाइए, या यहोवा का महाकरुणा का फल है, प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। तेरे दास ने कहा है निश्चय प्रभु ये तेरे अनुग्रह है जो प्रति भोर हमारे ऊपर नहीं होते रहा, जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं। प्रभु इस जीवित शरीर को आपके महिमा के लिए हम समर्पण करते हैं। इस समय जब के वचन की संगति में जाते हैं प्रभु हमारे के मन को खोल, कान को खोल, हृदय को तैयार कर दो कि प्रभु वचन तेरे महिमा के लिए प्रभु हरि के जीवन निवास करने पाए। आज तो हर एक व्यक्ति की नई चुनौती के साथ इस वर्ष को शुरुआत करते हुए और तेरी महिमा में अंत करने पाए। इसलिए प्रभु पूरे झुंड को मैं खुद को आपके हाथों देता हूँ। आपके हमें अपने अधीन में लेकर तो तेरे महिमा को प्रकट कर। सारी बातों का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना जी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक गीत है गए लोग। हालेलुया। और खड़ा हो जाओ, थोड़ी चंगा लगी ना नहीं तो कटा कटा जो बांध कर जल्दी खाना मिल जाए। तो आइए गाते हुए प्रभु नाम की महिमा करें और लगाते जाते जाएंगे बजा वाले बजाते नया जीवन झिले मिले, नया जीवन झकामाका, या नया जीवन झिले मिले, नया जीवन झकामाका। प्रार्थना का जीवन कितना महान, कितना दूजा, प्रार्थना का जीवन कितना
हमने आज नया जीवन को पाया है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके साथ साथ नए वर्ष को भी प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब काल से हम प्रभु के वचन से सुनते आ रहे हैं, प्रभु के दासों के द्वारा आज हमें किस प्रकार से प्रभु के साथ साथ जीवन को बिताना है। हालेलुया। जब से हम प्रभु में हैं, तब से हम नए वर्ष के त्योहार को मना रहे हैं। हालेलुया। पहला अलग तरफ से मना रहे हैं, लेकिन कुछ अभी अलग तरीके मना रहे हैं। और हर साल नए साल आता है और चला जाता है। हालेलुया। और हम चिंतित रहते हैं कि ये साल क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या कमाएंगे। हालेलुया। ये मनुष्य के जीवन में धरना बनी रहती है और वो उसी चिंता में आगे बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन मेरे मित्रों, जबकि हम परमेश्वर को अपना आधार माने हैं, वो परमेश्वर आज हमारे साथ वफादार के साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की। इसलिए आज हम एक वचन से हम आगे बढ़ेंगे और वो वचन है व्यस्त की पुस्तक 11 से अध्याय का 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। और सबको इस वचन का हम मनादी करेंगे। सब मेरी ओर देखिए और मन और दिल के साथ वचन को सुनिए कि परमेश्वर आज आपके साथ क्या बातें करने जा रहे हैं। सबने अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके सामने रखा और वही वचन को मैं भी रखना चाहता हूं। किसी को मिला तो पढ़ दीजिए। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा की जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से और अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। बोलो हालेलुया। प्रभु बच्चों पर सबको खास यह हम देखते हैं नए वर्ष के विषय में। जिस नए वर्ष में आज हमने पांव धरा, जिस नए वर्ष को हमने प्राप्त किया है, चाहे जैसा भी कैसा भी हमने प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु के लोग पवित्रता से प्राप्त किया है। कुछ प्रभु के लोग हरिया पीते हुए प्राप्त किया, कुछ प्रभु के लोग लड़ाई करते हुए प्राप्त किया, कुछ प्रभु के लोग चोरी करते हुए प्राप्त किया। हालेलुया। देखिए प्राप्त किया। हालेलुया। 2023 को हमने अपने पांव के पीछे तो रख दिया। हालेलुया। और 2024 हमारे लिए आज शुरुआत है और एक अंधकार है। हालेलुया। हमको ज्ञान है कि 2024 हमारे लिए क्या होगा, कैसे वर्ष होगा, कैसे दिन होगा, कैसे महीना होगा, कैसे रात होगा और कैसे साल होगा। हालेलुया। वो प्रभु जानता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। हालेलुया। क्या देश है? पहाड़ों और तराइयों का देश। हालेलुया। और वो देश जब पहाड़ों और तराइयों का देश है, उसमें क्या है? संकट हो सकता है। हालेलुया। जब हम इस वर्ष का दूसरे वचन को सीखेंगे आज हमारे लिए, तो उस वर्ष में संकट हो सकता है, उसमें क्लेश आ सकता है, उसमें कई प्रकार की जीवन में मुसीबत आ सकती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है और आकाश की वर्षा के जल से वह क्या करता है? सींचता है। हालेलुया। कौन सींचता है? परमेश्वर। हालेलुया। ये सींचने वाला और हमें साथ लेकर चलने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करता है, भले वो आकाश, भले पहाड़ और तराइयों का देश है, परंतु आकाश की वर्षा से क्या होती है? वो सींची जाती है। हालेलुया। तो बस ये देश कैसा है? आशीषमय है। हालेलुया। कौन सा देश है? आशीष भरा हुआ देश। भले ही संकट आएगा, भले ही समस्या आएगी, हालेलुया, लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीष जरूर हमारे साथ साथ बनी रहेगी।
हालेलुया। 12 पद में कहता है, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। किसको सुधि रहती है? परमेश्वर को। हालेलुया। भले ही हम अपने आप को सुधि रखें या ना रखें, अपने परिवार को सुधि रखें या ना रखें, अपने कलीसिया को सुधि रखें या ना रखें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को सुधि रखता है। हालेलुया। और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर रहती है। हालेलुया। कैसे रहती है? निरंतर। हर घड़ी, हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करता है इस बात। हालेलुया। तो सबके लिए देश मुबारक हो। हालेलुया। सबके लिए देश आशीषमय हो। सबके लिए ये देश आनंद और खुशी लेके रज हो, बरस हो, जिसमें आज हमने पांव धरा। हालेलुया। पर होगी कैसे? हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है आपका और मुझे, और परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने के लिए खुद तैयार है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कब चलेगा और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन कब आएगी, इस बातों को आज हर एक यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज जब तक इस बातों को नहीं समझेंगे, जब तक इस बातों को अपने जीवन में नहीं लेंगे, और इसी वर्ष के शुरुआत में ही आपके जीवन में वो समस्या और वो संकट खड़ी होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वर्ष परमेश्वर देता है। हालेलुया। जीवन परमेश्वर देता है। हम पढ़ेंगे वचन, भजन 37 का 13-14 भजन संगीता, गीत संगीता 37 13-14-15 वचन। सैंतीस का वही है, रुक जाइए। 37 रुक जाइए, माफ कीजिए, मैं देख रहा हूँ, निकाल लूंगा। अब सॉरी 13, 23, 24, 26 हाँ, मनुष्य की घाटी यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चालन से वह प्रसन्न रहता है। रुके। हालेलुया। यहाँ पर उसका वचन क्या कहते हैं? मनुष्य की घाटी, मनुष्य की बात, मनुष्य का चलना, मनुष्य का उठना, मनुष्य का बैठना, मनुष्य का खाना और पीना यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। हालेलुया। मजबूत होती है। किन के लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के भाई मानते हैं, उनके लिए दृढ़ होती है, और उसके चाल से वह क्या हो जाता है? प्रसन्न, खुशी होता है। कौन खुशी होता है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी को खुशी करते हैं, अपने परिवार को खुशी करते हैं, अपने लोगों को खुशी करते हैं, अपने दोस्तों को खुशी करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर खुशी होते हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन आज हमें वादा करता है। 24 वचन। चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। किसका हाथ को थामे रहता है? यहोवा। किसके हाथ? किसके हाथ? धर्मियों के हाथ। हालेलुया। हमारे हाथों को नहीं। हो सकता है मैं आपका पापी हूँ, हो सकता है मैं चोरी करने वाला हूँ, मैं बोलूंगा कि हमारे हाथ, मेरे हाथ को परमेश्वर थामे रहता है, इसलिए मैं चोरी कर लेता हूँ, इसलिए मैं हड़िया पी लेता हूँ। हालेलुया। ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर उन लोगों के हाथों को थाम कर रखता है जो यहोवा के भाई बनता है। धर्मियों के हाथों को परमेश्वर क्या करता है? थामे रहता है, इसलिए वे पड़े नहीं रहते, उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। समस्या आती है, संकट आती है, जोखिम आती है, परेशानी आती है, और वो निराश होते तो भी और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके हाथों को थम कर रखता है। हालेलुया। 24
वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। आशीष फैलती रहती है। हालेलुया। क्या फैलती रहती है? आशीष। वो तो 3 बार हम प्रभु कितना बार धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कितना बार देते हैं प्रभु को धन्यवाद? एक बार, 2 बार, सुबह, दोपहर, शाम को। हालेलुया। लेकिन वचन यह सिखाता है, परमेश्वर को वचन, परमेश्वर आप और मुझ पर 3 बार क्या करता है? अनुग्रह करता है। अनुग्रह कर करके हमें ऋण देता है। तो आप ऋणी है ना? हालेलुया। आज जो हम बचे हैं, आज 2023 को प्राप्त किए हैं, हमारे ऊपर ऋण पड़ा है। हालेलुया। जब सरकार होती तो हमसे कितना लेता है? उसका 100 का 10%। हालेलुया। तो प्रभु कितना देगा? हालेलुया। और ऋण दे रहा है ना। इसलिए आज हमें परमेश्वर को समझना है। वो परमेश्वर हमें किस प्रकार हमें हर वर्ष, हर दिन और हर समय जो हमें रक्षा करता है, हमें बचाता है, उस परमेश्वर को हम कितना महत्व देते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो अच्छा जी रहा हूँ। हालेलुया। भले आराधना नहीं करता हूँ, भले प्रार्थना नहीं करता हूँ, भले धन्यवाद नहीं, तो फिर भी तो जी रहा हूँ। हालेलुया। ये आपके बल नहीं, ताकत नहीं, आपके बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, लेकिन प्रभु का करुणा है। हालेलुया। जो आपको जीवित रखता है, आपको चलाता है, आपको संभालता है, अपने शरीर में जीवन को बना कर रखता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें हर दिन अनुग्रह कर करके ऋण दे रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वंश को क्या फैलती है? आशीष फलती रहती है। लिखा है फलती रहती है, लगातार होती रहती है। हालेलुया। मेरे मित्रों, कितना ही आज हम सौभाग्यवान मनुष्य हैं, आप और हम। हालेलुया। जिस मनुष्य की परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास भजन संगीत करता है, मनुष्य क्या है कि तो उसकी सुधि रखता है, और आदमी क्या है कि उसकी चिंता करता है। हालेलुया। वो मिट्टी है, केवल श्वास ही है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। ओ प्रभु कितना महान है। हालेलुया। आज ये क्षण अपने आप को चिंता करें मेरे मित्र, कि आज जब 2024 में प्रवेश किए, आज आप कहां खड़े? हालेलुया। क्या उसी जिंदगी के साथ 2024 को खत्म करना चाहते हैं जो 23 में था? हालेलुया। आज तो हम हर साल नए वर्ष को प्राप्त करते हैं, नए दिन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्या वो फिर से लौटाता है? नहीं लौटेगा। हम बच्चों में पढ़ रहे थे, प्रभु के दास बता रहे थे, बीती हुई घटनाओं की याद मत करना। हालेलुया। हम तो इतना दिन तक आए साल, 5 साल का बातों की याद करते हैं। हालेलुया। भले नए साल में प्रवेश कर लेते हैं, नए वर्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसी पुराना साल के बातों को याद करते रहते हैं। मालूम है, जब इस्राएली लोग जंगल में भटक रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको मीट नहीं मिल रहा है, गोश्त नहीं मिल रहा है, वो चिल्लाने लगे, वो बोलने लगे, हमें वही अच्छा था जहाँ सताव होता मिस्र में। भले ही हमें सता रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन प्याज और लहसुन तो और गोश्त मना खाने को मिलता था। खरबूजा भी खाते थे। क्या खाते हैं? खरबूजा, लहसुन, प्याज और गोश्त की चिंता। हालेलुया। वो लोग निकाल पड़े मिस्र से, परमेश्वर उनका आजादी कर दिया, फिर भी उसी देश को वो स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है, ना केवल वर्ष खत्म होता है, ना केवल मसीहा खत्म हो रहा है, लेकिन एक दिन एक दुनिया खत्म होने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु की। क्या खत्म होने वाली है? ये दुनिया, ये पृथ्वी, सब कुछ मिटेगी। हालेलुया। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा। जिसे लेने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, जैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, जैसे संसे मसीह आ रहा है। बिना वक्त भूल गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
हम पढ़ेंगे वचन और इस गीत को बाद में गाएंगे। प्रकट वाक्य निकालें 20 अध्याय उसका 11 वचन। हाँ, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हालेलुया। क्या भाग गए? आकाश और पृथ्वी भाग गए। किसके सामने से? सिंहासन पर जो बैठा है। और कौन बैठा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। इस पृथ्वी की आज हम बढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम नाच रहे हैं, देख रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे, खा रहे, पी रहे, आनंद मना रहे और हर साल हर वक्त नए वर्ष नए कपड़ा के साथ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यही एक खत्म हो जाए। हालेलुया। कहाँ नाचेंगे? हालेलुया। सब कुछ खत्म होने वाला है। हम तो इसके लिए आनंद मना रहे हैं जो 365 दिन के लिए, और वो आता है चला जाता है, जिस कारण हम बहुत आनंदित होते हैं। और आनंद करना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें आनंदित करता है। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि पृथ्वी एक दिन चलने वाला है, ये भी टूटने वाला नहीं है। हालेलुया। फिर एक इसका एक वचन पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। हालेलुया। क्या यहाँ यूहन्ना भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्या दर्शन देख रहे हैं यूहन्ना? हम देखा पहले आकाश और जो थी वो उस सिंहासन में बैठा हुआ उसके सामने से भागे और उनको ठहरने की जगह ही नहीं मिला। हालेलुया। खत्म। हालेलुया। पर हम देखते हैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, जो पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। जब नए आकाश और नई पृथ्वी दुनिया में आएगी और पुराना सब चला जाएगा। जिस प्रकार 2023-24 आया, आज 2023 खत्म हो गया। हालेलुया। पुराना चीज खत्म, फिर सब कुछ नहीं। हालेलुया। ये गीत कब गाएंगे? मैं कथा से नहीं, सबके मेरे पीछे गाइए और थोड़ा सा नीला हो जाए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपने आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सर से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेदारी तो देखो। बजे बाजते हैं, जोत गाते हैं, बजे बाजते हैं, जोत गाते हैं, क्योंकि मसीहा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, जैसा जलवा मसीह आ रहा है।
यीशु मसीह की। जय। सो आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे संदेश देता है, ये दुनिया खत्म होने वाला है। हालेलुया। और हमारे लिए एक नया दुनिया बनने वाला है, और उसमें हम सदा के लिए रहने पाएंगे। हालेलुया। क्या उसमें जाने वाले हैं? क्या आप जाने के लिए अपने आप को तैयार करें प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटियों, मेरे माताओं? क्या उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जाने के लिए अपने आप को तैयारी की है? हालेलुया। आज हम कोई पर्व को पहुंचते हुए हम बहुत तैयारी करते हैं। हालेलुया। घर को लिपा पोछा सब कुछ दिन और रात। कभी कभी मैं मेरी पत्नी को बोलता रहता हूँ, कभी संध्या को 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक लोग घर को सफाई करते लिपते रहते पीछे बैठे और मैं इस मिटने वाली सब चीज के लिए इतना परिश्रम, आराम से रहना, खाना पीना, खाके सोना, दिन होगा तो काम करना, और रात को भी वही काम। कुछ क्षण भर आएगा, त्योहार चला जाएगा, उसके लिए कितना परिश्रम। हालेलुया। लेकिन जहां हम रात और दिन रहेंगे, जहां ना अंधेरा होगा, ना सूरज, ना चंद्र की कोई चीज की जरूरत नहीं, उसके लिए हम कितना तैयारी करते हैं। हालेलुया। जहां से हम कभी नहीं निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहां कोई दुख नहीं, ना तकलीफ नहीं, ना कोई चिंता नहीं। हालेलुया। आज 15 दिन के बाद में जन्म पर आएगा, 20 दिन के बाद में नया साल आएगा, ये आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, सब टेंशन खत्म। हालेलुया। कितने लोग जाने वाले उस राज में हाथ उठाकर बता सकते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ वचन कहता है 20 का 13 प्रकट। समुद्र ने उन मारे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मारे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। है रे बाबा, कादसा होगा मनुष्य का। हालेलुया। ये दुनिया मिट जाएगी, एक नई दुनिया होगा, और उस दुनिया में जाने से पहले हर एक मनुष्य को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आज तो 2024 नाचते गाते रोटी खाते सब खाते पहुंच गए। हालेलुया। लेकिन नए आकाश और नई पृथ्वी जो परमेश्वर हमारे बीच में लाने वाला है, उसमें प्रवेश करने से पहले हमें न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय आपका दशा मेरा दशा क्या होगा? आज तो हम आनंद मना रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं। हालेलुया। हम झगड़ रहे हैं। आज त्योहार में पहुंच गए तो पति नया कपड़ा दे नहीं पाया तो उसको झगड़ा करने शुरू कर दिया, है ना? होता है काल तो कब याद नहीं हो रहा। हमारे कलीसिया में एक बहन गवाही दे रही है, मेरे पति कमाता है, साड़ी भी नहीं खरीदे के बोलते झगड़ा करता है। हालेलुया। नहीं समझ में तो झगड़ा कर भी करेंगे, लेकिन पत्नी लोग भी समझ झगड़ा कर लेते हैं। मैं अपने से करती हूँ, मेरे मामी लोग देते हैं, जब से आया हूं तो साड़ी भी पड़ा भी नहीं कर देता है। हालेलुया। वो नासमान वस्तु के लिए तैयारी, नासमान वस्तु में चाह, इच्छा, झगड़ा, क्रोध, भोग सब कुछ परिवार में आ जाता है। हालेलुया। क्या आप कभी चिंता किए हैं इस पर्व को, इस त्योहार जो मिटने वाला है, और अब सदा सर्वदा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं? ना वहाँ आपको साड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना वहाँ बलोच की जरूरत पड़ेगी, ना चप्पल की जरूरत पड़ेगी, ना मोजा की जरूरत पड़ेगी। वहाँ सब कुछ ऑलरेडी तैयार है। हालेलुया। मेरे मित्रों, आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, जो बहन और जो बहन इस प्रकार से मसीह में आकर अपने जीवन को इस प्रकार टुटा रहे हैं, परिवार को नष्ट कर रहे हैं, परिवार को बिगाड़ रहे हैं, सेवा को बिगाड़ रहे हैं, और समझ जाइए एक बार कि आपको उस दिन न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और एक एक बातों का क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। अब जबकि संसार में एक मनुष्य होकर पैदा हुए हैं, लेकिन आपको न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा, चाहे यीशु को मानो या ना मानो। हालेलुया। लेकिन यीशु के सामने झुकना पड़ेगा। यहाँ कहता है, हमने वचन में देखा कि हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 14 और 15 पढ़ दीजिए।
मृत्यु और अधोलोक, हाँ मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। या आग की झील, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में चला गया। गया। हालेलुया। जिस मृत्यु को हम भयभीत होते हैं, हालेलुया, जिस अधोलोक आज हर एक लोग वहाँ जाकर दिखते हैं, हालेलुया, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी, हालेलुया, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाएंगे। और आगे लिखा है जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, हालेलुया, वो सब आग की झील में डाले जाएंगे। और यह कौन सा मृत्यु है? दूसरी मृत्यु। हम तो ये मृत्यु की चिंता करते हैं, हालेलुया, इस मृत्यु को चाहते हैं, लेकिन वो दूसरी मृत्यु है जो मृत्यु में एक बार मनुष्य प्रवेश करेगा, जाएगा, कभी वहां तक जारी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कैथरीन वेक्सटर एक बात को प्रमुख लिखता है कि मृत्यु ऐसे भयंकर है जहां एक बार मनुष्य वहां चला गया और उसको वहां से आजादी होना मुमकिन है। हालेलुया। इसलिए मेरी मृत्यु प्रियो, आप पहली मृत्यु को आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु को आनाकानी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज हमें उस मृत्यु से बचना है, आज अपने आप को बचाना है, अपने आप को रक्षा करना है, क्योंकि उस मृत्यु में एक दिन हर एक मनुष्य जाएगा और सदा सर्वदा परमेश्वर के क्रोध के पत्थर बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज के अवसर में हमें सबसे ज्यादा उस परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। किसके राज्य के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, जिस राज्य में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आज हमें क्या करना है? यहोशू 1:8 से हम कुछ पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मान कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आज हमें क्या करना है? व्यवस्था की या पुस्तक को अपने चित्त में से नहीं उतरना है। हालेलुया। आज बात को, इस व्यवस्था को हमारे चित्त से उतारने के लिए संसार की कई बातें हमें घटोलेगा। हालेलुया। शरीर की कमियां, पहनने की कपड़ा की कमी और खाने की कमी, हर प्रकार की कमी को शैतान लेकर आपको व्यवस्था से अलग कर सकता है, लेकिन वचन कहता है कि ये तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए। इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की क्या करना? तो चौकसी मतलब सत्य के साथ उसको पालन करना। हालेलुया। बहुत ही पाजात के साथ उसको पालन करना है। बहुत लोग आज गिरजा नहीं जाने से भी चलेगा, आज प्रार्थना नहीं करने से भी चलेगा, वो सत्य नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप जितना शरीर की चिंता करते हैं उससे बढ़कर हमें आत्मा के लिए चिंता करना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, मिटने वाला। हालेलुया। लेकिन आत्मा सदा परमेश्वर के साथ राज करेगा। उस आत्मा को हमें बचाना है, उसकी रक्षा करना है, उसको हमें करते जाना है। हालेलुया। नहीं तो परम मनाना खत्म हो जाएगा। नरक में परम मनाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा। हालेलुया। नरक में डांस करना पड़ेगा। वहाँ लिखा है नरक की पुस्तक में, वहाँ कांटा होगा और उसके ऊपर आपके पैर चुभने लगेगी और आपको वहाँ नाचना पड़ेगा।
कोई नहीं नचाएगा, कोई गाना नहीं गाएगा, खुद को नचना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं अरे स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं नरक का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। हालेलुया। आप भी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश ना कीजिए। हालेलुया। वहां सबका हाहाकार होगा तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? हालेलुया। कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा वो। हालेलुया। क्योंकि सबों का वही दुख होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा का कारण बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। हम खोलेंगे वचन यहोशू 24 का 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानाथ के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नीत करूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। यहाँ आज यहोशू प्रजा के लोगों को यहाँ वचन देकर करता है, आज तुम किसकी सेवा करोगे? हालेलुया। बीते 2023 में किसी भी सेवा की, जो भी किए, हड़िया पिए, दारू पिए, नशा खाए, लड़े किए, झगड़ा किए, चोरी किए, सब कुछ किए। हालेलुया। लेकिन आज आपके लिए चुनौती का वर्ष होगा। आज आपके लिए चुनौती का दिन है। क्या आपके जीवन भलाई देखना चाहते हैं? आप उस परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं? आज आपको इसी वक्त चुनाव करना होगा अपने व्यक्तिगत जीवन। हालेलुया। मसीह बन जाने से काम नहीं करता। हालेलुया। मसीह बन जाने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे विश्वासी लोग ये बोल देते हैं हमारा नाम हम बपतिस्मा लिए हैं, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। बहुत सस्ता हो जाता है। हालेलुया। ये जीवन नहीं हो सकता स्वर्गीय जीवन। इसलिए मेरे मित्र सावधान, आज यहोशू आपको चुनाव देता है कि आज तुम किसकी सेवा करोगे। जो उस देश में थे जहाँ की महादात को उस पार एमोरी हर प्रकार की जाति थे, वो मिस्र में उसकी सेवा करोगे। और यदि इस पार भी आ गए हो और यहाँ जो भी जेती एमोरी, परिजी, हब्बी, यबूसी लोग रहते हैं, इनकी मूर्ति को सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? तुम चुन लो। हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जबरदस्ती, मैं भी नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा। हालेलुया। आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके जीवन के मालिक आप खुद हैं, मैं नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ यहोशू भी बोल देते हो सफा आप चुन लो कि आज तुम किसकी सेवा करोगे। आप बुराई करोगे, पाप करोगे तो आप ही मारोगे ना। हालेलुया। मैं गुनाह करूंगा, मैं ही मारूंगा, आपका थोड़ा ना जाएगा। आप नरक जाएंगे तो मेरा थोड़ा ना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलोगे कि पास्टर मेरे कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सोचिए एक बार, मृत्यु के बाद कहाँ जाओ? 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितना दिन की जिंदगी? 4 दिन। 2 दिन की जवानी, और इस जवानी को कई प्रकार की गंदगी में मत बिताइए। ये जवानी को व्यभिचार में मत बिताइए। ये जवानी को चोरी और लड़े और झगड़े मत बिताइए। काटने वाला है, खत्म होने वाला है, और ये फिर से लौट कर नहीं आएगा मेरे मित्र। हालेलुया। इसलिए आज ध्यान से देखें और आप अपने आप चुनाव करें। यहोशू कहता है
परंतु मैं अपने पूरे घराने के साथ। कौन यहोशू के पक्ष में हो? हाथ उठाकर देखिए। यहोशू के पक्ष में कौन कौन हुआ? बेटियां लोग, वहां लोग, माते लोग यहोशू के पक्ष में हो ना इस्राएल के पक्ष में? यहाँ यहोशू चुनाव है। परंतु मैं जब अपने घर आने समेत यहोवा ही को नीत उपासना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन प्रतिज्ञा करे? कौन वचन दे रहा है? यहाँ यहोशू। आप देने के लिए तैयार हैं? आप कहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ है, प्रभु की आशीष आपके साथ है, प्रभु की सामर्थ आपके साथ है, प्रभु की और करुणा जो प्रतिदिन हम पर करता है आपके साथ होगा। जब आप इस प्रकार प्रतिज्ञा के साथ प्रभु की राह में चलने के लिए अपने जीवन को, अपने परिवार को समर्पण करेंगे, प्रभु निश्चय 2024 में आपको और प्रफुल्लित करते हुए फलवान करके बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज चुनौती करें। आइए सब कोई प्रभु के पास जाए, एक बार उसके सम्मुख झुके, सब कोई अपने जगह में घुटने में आ जाए। जो भी वचन हमने काल सांझ से अब तक सीखे, और ये प्रभु का वचन है, जो प्रभु का मुख से निकला हुआ वचन है, और ये वचन समर्थी वचन है, और ये वचन अद्भुत वचन है, ये वचन छुड़ाने वाला वचन है, ये वचन रक्षा करने वाला वचन है, ये वचन मार्गदर्शन देने वाला वचन है, और यही वचन आपको स्वर्ग तक पहुंचने की सामर्थ रखता है। इसलिए मेरे मित्र, इस वचन के सामने जो वचन प्रभु आपके सामने प्रकट किया है, अपने मन को कठोर ना करें, अपने दिल को कठोर ना करें, अपने दृष्टि को गलत दृष्टि वस्तु को ना फिरें, परंतु इस समय गलत दृष्टि को अपने मन को फिराएं, और 2024 में एक नई चुनौती के साथ, एक नए निर्णय के साथ, और एक नए समर्पण के साथ परमेश्वर के राह में चलने के लिए, और प्रभु के इस साथ साथ इस 2024 को उसके अनुग्रह बीतने के लिए और उसका आशीष को प्राप्त करने के लिए और समर्पण करें, ओ समर्पण करें, ओ समर्पण करें, ओ समर्पण करें, ओ समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को समर्पण। कोई चुप ना रहे समय, कोई चुप ना रहे समय, कोई चुप ना रहे। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, परमेश्वर आपकी चिंता को देख रहा है, परमेश्वर आपके उस विचारों को देख रहा है, और परमेश्वर आपसे चाहता है, परमेश्वर आपसे चाहता है, बेटी परमेश्वर आपसे चाहता है, बेटा परमेश्वर आपसे चाहता है, वो बहनों परमेश्वर आपसे चाहता है, वो भाइयों परमेश्वर आपसे चाहता है कि ये 2024 में आपका जीवन, आपके शौक़, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके कलीसिया एक नए कलीसिया बन जाए, एक नए परिवार बन जाए, एक नई चुनौती के साथ नया घर बन जाए, और इसमें परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह वो फैलते जाए। अंधकार के बीच में वो फैले, चमकने वाले ज्योति वो सितारे के समय बनने पाए, और 2024 वो हमारे लिए, वो प्रभु के लिए, वो कलीसिया के लिए बहुत आत्मा वो बचने पाए, बहुत आत्मा उद्धार पाने पाए। और इसलिए अपने जीवन को समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें। ओ ग्लोरी लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, होली